हेलो गाइस। आपने सुना होगा कभी पहले क्या कहा करते थे, आज से 3-4 साल पहले, अबे आईटीआई कर रहा है, क्या करेगा इसके बाद। अब कहते हैं बेटे आईटीआई कर ले। अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारी यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7 हजार लाखों तादाद में वैकेंसी आईटीआई बेस्ड पर निकलने वाली है। यानी ऐसा नहीं कि उस और बच्चे नहीं भर पाएंगे, बट आईटीआई वालों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं आईटीआई वालों को फायदा होने वाला है। और वो कौन सी वैकेंसी हैं उन सभी पर बात होगी। एएलपी की भी है, ग्रुप डी की भी है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो सिर्फ एएलपी और ग्रुप डी की आएंगी, और भी बहुत सारी वैकेंसीज होंगी जो आईटीआई वालों के लिए आने वाली हैं और उनको बहुत उसका फायदा मिलेगा। सभी वैकेंसीज की बात करते हैं जो हाल फिलहाल में अभी सबसे पहले मैं इस वैकेंसी की बात करता हूँ। इसकी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये निकली हुई है और इसकी लास्ट डेट जो है 19 अक्टूबर है। तो जिसने भी नहीं भरा इस फॉर्म को भर लेना। हाँ, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, बट ऐसा बहुत सारी ऐसी भी अभी आगे आने वाली हैं जॉब्स जिनके अंदर 60-60 हजार वैकेंसी हैं। मैं सभी का, छोटी हो बड़ी हो, सभी की मैं यहाँ पर क्यों दूँ। आपको कितनी सीट चाहिए? 2 सीट तो नहीं चाहिए, आपको तो 1 सीट चाहिए। आप तैयारी जब करो तो ऐसी करो कि मुझे तो अपनी 1 सीट पक्की करनी है। और जब सिलेबस जब सभी का सेम रहने वाला है तो फिर दिक्कत ही क्या है। नहीं, जब सबका सिलेबस ही वही है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही सब जगह आ रहा है और वही सब जगह पूछा जा रहा है, तो आपको घबराना थोड़ी है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और इस साल अपनी और या फिर अगले साल तक अपनी 1 सीट पक्की कर लीजिए। तो आते हैं, देखिए यूपी पीसीएल टीजी2, ठीक है, पोस्ट 891। क्वालिफिकेशन मेरे भाई आईटीआई 2 साल। अब आईटीआई 2 साल की हो, उसमें एनसीवीटी और एससीवीटी, चाहे नेशनल चाहे स्टेट से, कोई सी भी, दोनों आपके लिए मतलब मान्यता होंगी, ठीक है। ट्रेड इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल वाले ही इसको फॉर्म को भर पाएंगे। लास्ट डेट इसकी 19 अक्टूबर रहेगी और एज इसकी है 18 से 40। अब आते हैं मेरे भाई इस वाली वैकेंसी पर। और आप में से मैं ये पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप में से किस किस ने ये फॉर्म भरे हैं। और बहुत अच्छी वैकेंसीज होती है इसमें। एक अच्छी, देखिए आप जब तैयारी कर रहे हो और उसी तैयारी से एक ऐसी पोस्ट मिल जाए जिससे आपकी समाज में एक अलग लेवल की इज्जत बन जाए, तो कोई बुरा थोड़ी है उसी तैयारी से, ठीक है, और उतनी मेहनत से। बहुत बार बच्चे ना इस तरह की वैकेंसीज को ये सोच के नहीं भरते कि यार यहाँ तो बहुत कम वैकेंसी है, तो बहुत सारे बच्चे भरते ही नहीं। इस वजह से यहाँ कॉम्पिटिशन और कम हो जाता है। तो भैया हर चीज़ का हमारे पास यहाँ पे, हमने हर तरह से पढ़ाई, हम जो पढ़ाई करा रहे हैं उसी से आप पास हो जाओगे। फिर भी बच्चा फॉर्म भरता नहीं है। तो भैया नहीं भरे तो देख लो किस किस ने भरा, एक बार कमेंट करके बता देना, उसका फायदा होगा। डीआरडीओ 25 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी, निकल चुकी है, ठीक है। इसमें कोपा में 139 थे, इलेक्ट्रिशियन में 106, इलेक्ट्रॉनिक्स में 113, फिटर में 127, मैकेनिस्ट में 89, 45, टर्नर में, वेल्डर में 50, ठीक है। इस तरह से तो आगे चलते हैं मेरे भाई, रेलवे एएलपी जो आज के टाइम का हॉट टॉपिक है और मतलब कहीं ना कहीं देखिए इसी का सबको इंतजार है और इसके ऊपर बार बार खबर भी आ रही है कि अभी कुछ दिनों में आ रही है। अब मुद्दा क्या है कि देखिए इसके ऊपर तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बट इस बार मैं ये बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे कैसे और कितने कितने एग्जाम होंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और पहले कौन सा एग्जाम होता है, फिर कौन सा होता है, और इसमें आईटीआई वालों का क्या अपने आप में रोल रहेगा। तो देखिए सबसे पहली बात, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, इस तरह से वैकेंसी आएगी, एएलपी और टेक्नीशियन। अब एएलपी और टेक्नीशियन मतलब देखिए देखिए सबसे पहले ये दोनों अलग अलग वो है, मतलब अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग तरीके की जॉब है, ये एक तरह की जॉब नहीं है। ये टेक्नीशियन की है और असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब्स ही दोनों अलग अलग तरीके की हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो ये वाली जॉब्स थी जो पिछली बार आई थी, वो पिछली बार आई थी 66,000 के करीब आई थी, 2018 में आई थी। अब अगर आप देखोगे, अब ये 2018 से अब 3 से 4 साल होने को आ गए, तो कहीं ना कहीं एएलपी की जॉब तो आनी तय है और इसी पे बार बार चर्चा भी हो रही है और बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स में बात ये चलती रहती है, अभी आने वाली है। तो 2022 में कितनी आ सकती हैं, तो मेरे 60,000 के करीब तो आएंगी। कहीं ना कहीं 1.5 लाख का चर्चा ही बार बार आ रही है, अखबार में न्यूज़ में आता है कि भाई रेलवे में 1.5 लाख भर्तियां हैं अभी खाली जो होने वाली हैं। तो 60,000 तो यहाँ पर मिनिमम आप मानकर चल सकते हो। अब मेन मुद्दा ये आता है कि एज क्या चाहिए, तो भैया 18 से 30 साल एज चाहिए। ओबीसी वालों को 3 साल और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है और एसटी और एससी वालों को 5 साल और एक्स्ट्रा मिल जाता है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपने अगर एएलपी के लिए कर रहे हो, अगर आप एएलपी के लिए कर रहे हो तो आप एएलपी के लिए आपको 10+ आईटीआई तो होना ही जरूरी है। और मतलब उसके अलावा डिप्लोमा मेरे भाई 3 ईयर का होना चाहिए और आपका कहीं ना कहीं बीटेक होना चाहिए। 10 मतलब 10th जो होती है आपकी, 10th होती है ना, ठीक है। और बीटेक आपने कर रखी हो किसी फील्ड से। अब टेक्नीशियन की जॉब के लिए क्या करना है, आपको 10+2 पढ़ी होनी, मतलब 10+2 यानी कि 12th की होनी चाहिए, वो भी किससे, पीसीएम से। अब होता क्या है, जैसे कि अब आगे जाओगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहला पेपर हुआ, पहले पेपर में वही मैथ, वही रीजनिंग, वही साइंस, वही जीएस आएगा जो हम हमेशा पढ़ाते हो, जिससे हमने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया टॉप तक ऐप से, और आप भी वहाँ पे जुड़ के अपनी सिलेक्शन को और अच्छा कर सकते हो। क्वेश्चन 75 आएंगे, टाइम 60 मिनट रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। और जब CBT 1 में जब आप पास हो जाओगे तो 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। CBT 2 में क्या होता है, CBT 2 में एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है।
पार्ट ए की अगर बात करें तो मेरे भाई 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का टाइम रहता है, मैथ 25, ये 25, 40 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और जीएस के 10 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट बी होता है ट्रेड से संबंधित, जैसे कि आपने किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रखी है ना, तो उससे रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन आते हैं। ऐसा है कि बस ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते, बट ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। बट हाँ, यहाँ क्वालिफाई नहीं हुए 35% लाने, ज़्यादा नहीं, पर यहाँ क्वालिफाई नहीं हुए, जिससे ये तय हो जाता है हाँ भाई इसने आईटीआई नकल मार के नहीं करी, बस सिंपल इसलिए इन्होंने ये यहाँ पे एग्जाम रख रखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखा जाए तो नकल मार के ही पास हो रहे होते हैं ना, तो इन्होंने 35% लाने हैं बस, और टाइम होता है 60 मिनट का। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, 35% अगर आप मेहनत करो और आपने आईटीआई सच्ची में पास करी होगी अपनी मेहनत से, तो 35% तो ले आओगे। उसके बाद मेरे भाई देखिए CBT 2 हो गया। CBT 2 के बाद अब होता क्या है ALP वालों के लिए, तो एक कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको टेस्ट जिसे हम कहते हैं, जो हमारा अभी हाल फिलहाल में इसमें NTPC वगैरह में भी आपने देखने को मिला हुआ, तो ये साइको टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, जो टेक्नीशियन वाले होते हैं वो तो पार्ट ए जो हुआ, जो ये वाला एग्जाम होगा आपका, ये वाला, ये जो हुआ है ना CBT 2 में, जो ये वाला एग्जाम, इसी के बेस्ड पे उन्हें सिलेक्शन, मतलब जो भी उनकी मेरिट होगी वो बन जाएगी। बट जो ये होते हैं ITI वगैरह वाले, उनका साइको टेस्ट भी होता है। अब अगर उन्होंने 12th से, ITI वालों ने 12th भी कर रखी है, ये वाली 12th, दो ये वाली PCM वाली, ये वाली 12th PCM वाली, अगर ये 12th भी कर रखी है अगर ITI वालों ने, तो उनको यहाँ भी मौका मिलता है, मतलब इसमें भी लिस्ट में उनका नाम आता है। नहीं कर रखी तो बस वो इसके लिए होंगे, साइको टेस्ट देंगे, और उसके बाद फाइनल मेरिट जो उनकी बनती है पार्ट ए, यानी एक तो ये वाला हिस्सा, इसका तो 70% नंबर जो भी आएंगे उसका 70%, और साइको टेस्ट का 30% मिलकर उसकी जॉब लग जाएगी। आगे चलते हैं मेरे भाई ग्रुप डी। ग्रुप डी तो पूरा देखो उन्होंने कह दिया कि भैया पूरा ITI के ही बच्चों को ग्रुप डी की जॉब दी जाएगी, कहीं ना कहीं कि ITI ही मेन चीज़ है, कि ITI जिसका पास है वही ग्रुप डी का फॉर्म भर पाएगा। और आपको पता है ग्रुप डी में 1-1 लाख वैकेंसी निकलती हैं, कम भी नहीं निकलती, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ग्रुप डी वाले लोगों का ही वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। जैसे मेहनती वाला काम जो होता है, मेहनत वाला, उसमें ग्रुप डी वाले बच्चे ही वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। तो मैक्सिमम, क्योंकि देखिए टिकट काटने वाले तो 1-2 हो सकते हैं, बट बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्रुप डी वालों की जरूरत होती है, और सारे ही अब ITI वाले होंगे। तो आप समझ सकते हो कि ITI वालों का कितना ज़्यादा मतलब दबदबा होने वाला है, बहुत सारी। और ऐसा है तो अगर उन्होंने कहा ITI वाले पास कैंडिडेट को ही ग्रुप डी में लिया जाएगा, तो ये बात तो यहाँ से समझ आ सकती है कि भाई इसका मतलब ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। भाई किसी ने नए तरीके से सोची है कि ITI वालों को ही लेंगे तो ग्रुप डी की वैकेंसी कुछ ही दिन में आ जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि टाइम लगेगा 5-6 महीने, पर उससे पहले बहुत सारी वैकेंसी उनके लिए पढ़ो। फिर ये भी आने वाली है आपकी DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, पोस्ट इसमें 3800 है, ये भी ALP वो उनके लिए, ITI वालों के लिए आने वाली है। उसके अलावा और भी ऐसी छोटी छोटी वैकेंसीज हैं जो आपके लिए आने वाली है। तो ITI वालों के लिए तो भरमार मतलब पोस्ट आने वाली है। बस यह है कि अब आप तैयारी में लग जाइए। और तैयारी के लिए देखिए मैंने आपको बता रखा है कि आज अगर आप हमारे टॉप तक ऐप से जुड़ जाओगे, आज जुड़ने से आपका क्या फ़ायदा है, क्योंकि अभी हमने ना एक माँ कोड, क्योंकि अभी मम्मी जी क्या हैं हॉस्पिटल से आए थे, तो मैंने आपसे वादा किया था कि इस समय सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा, तो अभी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। तो माँ 300 कोड लगा के आप किसी भी बैच में जुड़ सकते हो। पर मैं तो अपने लिए यही कहूँगा, मैथ के बैच में आप जुड़ोगे तो मैथ्स का बाप कोर्स जुड़ लेना। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम A to Z, चाहे उसके बाद इंस्पेक्टर तक का एग्ज़ाम दे देना, आप किसी भी एग्ज़ाम में मैथ में नहीं रुकने वाले। आप आस पास के टीचरों को भी हिला डालोगे, ठीक है, मुझे तक हिला डालोगे, इतना कुछ वहाँ मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो माँ 300 कोड आप यूज़ करके 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो टॉप तक ऐप पर अभी जाइए, अपने सपनों को साकार कीजिए, औरों से बेहतर पढ़ने के लिए औरों से पहले पढ़ें, और उसका इंतजार ना करें। और बच्चे सोचेंगे यार कि होगा कि नहीं होगा, आपको सिर्फ होगा सोचना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। उसके अलावा तीसरी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। और रोज़ रात 9 बजे टॉप तक यूट्यूब चैनल पर जुड़ना। और 2 अक्टूबर को एक मैराथन क्लास ला रहा हूँ मैं, 2 अक्टूबर को संडे को इस टॉप तक यूट्यूब चैनल पर एक मैराथन क्लास ले रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, जिससे उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आए और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख पाए। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।